आप अभी लौटे हो सिंगापुर से, तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं जब इंडिया के दूसरी कॉलेजेस में भी जाता हूँ, वहाँ के फैकल्टी से बात करता हूँ या वहाँ के जो एचओडीज होते हैं उनसे बात करता हूँ, तो ये दिखाने के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफर होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, बट उसका आउटकम मुझे समझ में नहीं आया। वो बस एक क्राउड पुल करने के लिए, वो एक शो ऑफ जैसी एक चीज हो जाती है। आप दोनों लोग जा चुके हो, तो मुझे आप ये समझाओ उसका आउटकम क्या रहा। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है और इकोनॉमी इंटरनेशनली कैसे इन्फ्लुएंस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट। अगर आपको ऐसी फैकल्टीज पढ़ा रही है जिन्होंने खुद कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है, तो वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ नहीं पढ़ा पाएंगे, राइट। अगर उनके पास केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है तो For example, if they're teaching organizational behavior, they use all of the concepts that they have learned. They give examples, they give situations, and then they teach us the concepts. So we can remember it easily when they use examples and give situations to us. क्या नाम है आपका? My name is Shannon. I'm from BBA third year. ओके, आपका नाम? My name is Vishnu Prakash. I'm an alumni of ISME Bangalore. Okay. I studied from 2020 to 2023. एंड यू ऑलरेडी प्लेस्ड, राइट? Yes, I'm currently working at a company called Fictive. I'm a sales administrator there. ओके, ग्रेट ग्रेट। तो देखो, आपको बिल्कुल ही न्यूट्रल होके जो चीज़ें हैं वही चीज़ें आप बताना, क्योंकि होगा क्या कि लेट्स से कि कोई स्टूडेंट आईएसएमई को कंसिडर कर रहा है, तो अगर उसके पास मिस इन्फॉर्मेशन होगी या अगर हम उसको मिसलीड करेंगे तो उसके करियर का सवाल है, राइट। तो आप लोग यहाँ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ही बताना, जो अवेलेबल ना हो वो अगर आप बताते हो तो उसका करियर स्टेक पे आ जाएगा, राइट। एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे दिखता है यहाँ पे जब मैं रिसर्च कर रहा था, वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो मुझे बताएगा कि आप अभी लौटे हो सिंगापुर से, तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं जब इंडिया के दूसरी कॉलेजेस में भी जाता हूँ, वहाँ के फैकल्टी से बात करता हूँ या वहाँ के जो एचओडीज होते हैं उनसे बात करता हूँ, तो ये दिखाने के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफर होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, बट उसका आउटकम मुझे समझ में नहीं आया। वो बस एक क्राउड पुल करने के लिए, वो एक शो ऑफ जैसी एक चीज हो जाती है। आप दोनों लोग जा चुके हो, तो मुझे आप ये समझाओ उसका आउटकम क्या रहा, उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि आपको उससे वैल्यू निकल पाए। अभी आपका एक्सपीरियंस रिसेंट है, तो आप मुझे बताओ। हमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज में लेके गए थे। तो एक टाइगर ब्रूअरी था जिसमें उन्होंने हमें पूरा बियर बनाने का प्रोसेस दिखाया था, और बहुत सारे सेशंस रखे थे ऑन कैंपस MDIS में, जहाँ पे उन्होंने हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सिखाया और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है और इकोनॉमी इंटरनेशनली कैसे इन्फ्लुएंस होती है, वो सब सिखाया था। अच्छा, तो कोई असाइनमेंट वगैरह भी दिया गया था, कोई गोल भी डिसाइड किया गया था जब आप यहाँ से जा रहे थे, तो कि ठीक है हमें ये चीजें अचीव करनी है वहाँ जाके, कुछ ऐसा था? हाँ, हमें एक्सपीरियंस चाहिए था कि जैसे सिंगापुर में जैसे फैकल्टीज़ पढ़ाते तो वहाँ पे मल्टीकल्चरल फैकल्टीज़ थे, एक वहीं सिंगापुर से थे, एक इंडियन फैकल्टी भी थे। तो उन्होंने जब हमको समझाया और हमें बहुत इंसाइट्स मिले बहुत अलग चीज़ों के बारे में, और जहाँ वहाँ पे जैसे चीज़ें तैयार होती हैं कैसे, वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ का खाना, वो सब हमको बहुत ऐसे एक्सपोजर मिला, बहुत और सी। ड्यूरेशन क्या था? 10 डे ट्रिप था। 10 डेज का था, ठीक है। आप मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आपने ड्रॉ किया उस पूरे ट्रिप से? So, firstly, studying here for 2 years, we learned how India's business work, how Indian accounting work, how businesses in India operate. But when we went to Singapore, we started seeing companies, how companies in Singapore work, Okay. how they do business, how they behave, how they act. So that brought us more knowledge, that brought us exposure there. Okay. So with those ideas, we could come back here and we could implement those ideas in India. And I think that makes a world of difference. ठीक है, इस ट्रिप पे जाने से पहले और जब आप ट्रिप से वापस आ रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आप कि हाँ ठीक है, आपके पास इंटरनेशनल जो एक्सपोजर मिला वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? आपको लग रहा है कि अगर आप इंटरव्यूज में बैठते हो तो उसको आप लोग एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह दिखा पाओगे? Yes, we can definitely use it as a positive point, and it's like been a great experience to go learn the cultures and stuff there. ओके, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मुझे ये समझाओ आप कि अभी जो बीबीए प्रोग्राम्स हैं या जो यूजी कोर्सेज हैं, जब एक बच्चा पास आउट होकर निकलता है तो इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि स्टूडेंट के अंदर वो एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे उनको जॉब दिया जा सके। इंडस्ट्रीज़ का कंसर्न ये है कि जब वो प्लेसमेंट के लिए जाती हैं या जो हायरिंग के लिए जाती हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ रिक्वायर्ड स्किल सेट्स वाले स्टूडेंट्स ही नहीं मिलते हैं। और उसके पीछे तर्क उनका ये है कि जो इंडस्ट्री के डिमांड्स हैं और जो आपके करिकुलम का पार्ट है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, ऐसा कहना है इंडस्ट्रीज़ का, राइट। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए ISME बैंगलोर ने किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं और किस तरीके के स्टेप्स लिए हैं? Yeah, so we have a placement cell and Okay. they do a wonderful job. And they actually, just before your final year, they ask you, what exactly are you aiming for? What Okay. job are you aiming for? Okay. And then look at the job descriptions and aim accordingly. Get certification, get additional certifications. There are some certifications that our college also provides. But apart from that, they also ask you to pursue those specific certifications that would get you job in those companies. Apart from that, they also train us in how to handle interviews, how to write your CV, how to make a proper, very good CV.
And I think that makes the world of difference. We also have mock interviews so that when you go for your first round of interview, the interviewer is impressed with you. इन्होंने बात की वैल्यू एडेड कोर्सेज की, तो कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज का नाम बताओगे आप? We have Tableau, we have basic Excel, advanced Excel, they have taken Python. Okay. We've even had digital social media, Okay. social media analysis course that is given to us. तो आप दोनों ने ये समझाया कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको ISME बैंगलोर ने अपने करिकुलम का पार्ट बनाया है, बट दूसरा सवाल फिर ये आ जाता है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट? अगर आपको ऐसी फैकल्टीज पढ़ा रही है जिन्होंने खुद कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है, तो वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ नहीं पढ़ा पाएंगे, राइट? अगर उनके पास केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है तो अभी मैम से मेरा डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने तो बहुत बड़ा क्लेम किया कि उनके यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं उनके पास 80% ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिनके पास इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या एक्चुअल में ऐसे फैकल्टीज़ हैं आपके यहाँ पे? Yeah, we actually have faculty that have industry experience. Most of the faculties have industrial experience with work experience and all of that. So they use that to teach us while, for example, if they're teaching us organizational behavior, they use all of the concepts that they have learned. They give examples, they give situations, and then they teach us the concepts. So we can remember it easily when they use examples and give situations to us. आपका क्या कहना है इस पे? Yes, I absolutely agree. I think that's a wonderful step that actually our director took in appointing professors that were actually, leaders in their industries that they do. So everything that they teach us, they go a little bit more than syllabus so that we actually understand what is written in the book and what happens in real life. And that actually helps us a lot. और आप लोगों को डिफरेंस फील होता है, एक फैकल्टी जिनके पास कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं है और कुछ फैकल्टी जिनके पास 80% फैकल्टीज यहाँ क्लेम किया गया, तो क्या आपको डिफरेंस फील होता है उनके टीचिंग मेथडोलॉजीज में, जिनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और जिनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पढ़ाने के तरीके में? Not that much. There is not a big difference while they're teaching because they also do a lot of research behind the concepts that are to be taught to us. So they actually work really hard to make us understand all of the concepts. So I don't find that much difference. I don't think any of us do. अच्छा, अब मुझे ज़रा सा आप ये बताओ कि करिकुलम आपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बना लिया, फैकल्टीज आप बता रहे हो कि इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज आपने रखे हुए हैं, बट अब तीसरी चीज़ ये आती है कि इंटर्नशिप्स, राइट? जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, वहाँ के स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो इंटर्नशिप्स तो हैं दूसरे कॉलेजेस में भी, बट इंटर्नशिप केवल नाम वाली इंटर्नशिप्स हैं कि आपको कैसे भी एक जुगाड़ करना है सर्टिफिकेट का और सबमिट करना है, आपका काम खत्म हो गया, बट उसका कोई मतलब नहीं है उस तरीके का इंटर्नशिप का, राइट? तो आप मुझे ज़रा ये समझाओ कि आप लोग यूजी में पढ़ाई कर रहे हो, आप पास आउट हो, आप फाइनल ईयर में हो, राइट? तो यहाँ इंटर्नशिप का किस तरीके का मैकेनिज्म बनाया गया है, ओवरऑल डिज़ाइन किस तरीके से इंटर्नशिप को किया गया है ताकि वहाँ से आप वैल्यू ड्रॉ कर पाओ? So right now we've just submitted a resume. So the internship will happen next month after our finals for 5th sem gets over. So for now they're trying to find, they came with Deloitte, they came to our campus with Deloitte, and a lot of people got job in Deloitte as an internship. And they're coming up with multiple universities in multiple fields, which is marketing, data, and HR. So now they've come for finance. In future they'll get marketing, data, and HR as well. ठीक है, आप पास आउट हो, तो आप जो इंटर्नशिप का मैकेनिज्म है उस पर लेंथ में बताओ कि किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्या सपोर्ट सिस्टम आपको मिला था ISME बैंगलोर की तरफ से, और क्या इंटर्नशिप आपने किया था? नाम बताओ जहाँ पे आपने इंटर्नशिप किया होगा। For me, I was very interested in to go to sales or marketing. So our college helped me for getting a position as an intern as business development for the company called Epitome TRC. They are a recruitment consultant firm. So we help companies get recruits. So I was tasked with doing cold call to companies, cold calling to potential candidates, and meeting in between. And when going there for the first time, I felt like an actual job. I was giving tasks, I was given daily targets, and if we didn't meet them by the end of the week, we were answerable. And this all helped me because this is actually one of the reasons why I got my present job. Because I've already had a very good time in sales, I had great experience, and so that's why they hired me. और ड्यूरेशन क्या था आपका इंटर्नशिप का? It was 1 month. 1 मंथ। ठीक है, अब मुझे ज़रा ये समझाओ कि आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट था ऑलरेडी सेल्स में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल सेल्स वाले ही प्रोफाइल्स आते हैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए? No, everything comes. ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। इसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं या कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि हमने कवर नहीं किए, तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो। हमारी पूरी काउंसलिंग की टीम है, पूरी कोशिश की जाएगी कि न्यूट्रल होकर, अनबायस्ड होकर, जिस तरीके से हम आपकी हेल्प करते आए हैं उस तरीके से ही आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए। थैंक यू सो मच।